So but that atom किस किस का बना होता है? एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और जो एटम है वो किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो सबसे पहले चीज़ तो ये। उसके बाद दूसरी बात ये है कि वाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड नॉट प्रोटॉन। हम इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों रिमूव करते हैं, प्रोटॉन को रिमूव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड और इंटीरियर साइड, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इंटीरियर साइड प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, नॉट प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटीरियर साइड। तो अगर वो अंदर की साइड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो उनको निकालना भी तो मुश्किल होगा, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, प्रोटॉन्स को नहीं निकालते हैं। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडल से। सबसे पहला कौन सा मॉडल था? थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो ये किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था फर्स्ट मॉडल। ठीक है, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम। साथ के साथ सब लिखते भी जाओ। तो इसमें क्या था? जे थॉमसन ने ये कहा था कि इसने दो एग्जाम्पल लिए थे। एक एग्जाम्पल तो ये लिया था कि आप लोगों ने वाटरमेलन देखा होगा। वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है, वाटरमेलन में क्या होता है? एक तो रेड पार्ट होता है, जब हम उसे कट कर, अगर ये सोचो ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन को हमने बीच से कट कर दिया, तो अगर वाटरमेलन को हमने बीच से कट कर दिया तो उसके अंदर क्या होता है? रेड पार्ट्स, और उसके अंदर क्या होते हैं? सीड्स, ब्लैक ब्लैक। ठीक है। सो जे थॉमसन ने ये कहा था जो वाटरमेलन का जैसे रेड पार्ट होता है, ऐसे ही एटम का ये होता है पॉजिटिवली स्पेयर, जिसमें जैसे वाटरमेलन में बीज होते हैं, तो वाटरमेलन के बीज की तरह इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पेयर में। मतलब ये कहा उसने कि जो वाटरमेलन का लाल हिस्सा है वो पॉजिटिवली स्पेयर है, और जो उसमें बीज डले हुए हैं वाटरमेलन में वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एक इसने एक कहा था, और दूसरा इसने कहा था कि जो आप लोगों ने देखा होगा क्रिसमस में जो पुडिंग होती है, उस पुडिंग में क्या होता है? वो पूरी पुडिंग होता है और उसमें सिर्फ बीच में ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो उसने ये भी कहा था कि वो जो पुडिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो अब इसने ये क्या बताया वाटरमेलन का? देखते हैं तो हम कि जो इसका एडिबल रेड पार्ट होता है वो कैसा है? पॉजिटिव स्फेयर। वाइल जो उसमें सीड एम्बेडेड है इन पॉजिटिव स्फेयर वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। सो जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? जैसे वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव स्फेयर, और जो सीड है उसका वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट में आ जाता है, पूछ लेते हैं इसे 2 नंबर में। ठीक है। सो एटम ने क्या प्रपोज की? एटम ने 2 पोस्टुलेट दी। पहली क्या दी कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड sphere and electrons are embedded in it। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो एटम है उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पेयर है और इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? जो उसके अंदर एम्बेडेड है। दूसरा उसने क्या दिया कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। So atom as whole is electrically neutral।
सो क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाता तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये कहा था जे थॉमसन ने। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है एंड ये कर लेना। और इसमें आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 पॉस्टुलेट ही दी थी थॉमसन ने, और ये थॉमसन का मॉडल था जिसमें उसने वाटरमेलन वाला बताया था कि वाटरमेलन में जो उसके सीड हैं वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और उसका रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है। आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें ही नोटबुक में लिख लेना, यही आपके साथ के साथ नोट्स तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा था, सेकंड दिया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड मॉडल। ओके, तो इसमें इसने क्या बताया था कि इसमें इसने मेनली बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज्ड कैसे होते हैं। ठीक है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे अरेंज होते हैं। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसमें इसने क्या कहा था कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एक थिन गोल्ड फॉइल पे फॉल होते हैं। तो इसने देखो क्या कहा था, सबसे पहले इसने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल सिलेक्ट की, क्योंकि उसको क्या चाहिए थी, एक थिन लेयर चाहिए थी। तो उसने एक गोल्ड फॉइल सिलेक्ट की जो 1000 एटम थिक थी। फिर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स जो डबली चार्ज हीलियम आयंस थे जिसका मास 4u होता है, हमें पता है हीलियम का मास क्या होता है 4u। सो जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल है उनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी देखनी। तो उसने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको डिफ्लेक्ट किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम। Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflection. तो क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा हैवियर थे प्रोटॉन से। जो इसने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे ये क्या थे, मोर हैवियर देन प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हैवियर से, सो लेस डिफ्लेक्शन मिली। मीन्स इसने क्या किया, एक गोल्ड की फॉइल ली क्योंकि उसको थिन लेयर चाहिए थी, फिर उसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स डाले। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या था, अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादा हैवियर थे प्रोटॉन से, तो इसलिए कम डिफ्लेक्शन मिली उसे। तो फिर उसने क्या किया देखो, अब जो अल्फा पार्टिकल्स है उसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया, उसने उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने टोटली डिफरेंट रिजल्ट दिए। तो क्या क्या रिजल्ट थे देखो अपने पास, देखो सबसे पहले तो ये क्या था, देखो उसका एटम वो देखो मॉडल क्या था, ये उसका मॉडल था। ठीक है, मतलब इस टाइप से ये क्या है अपने पास, गोल्ड के एटम्स। ठीक है, ये है गोल्ड एटम। अब उसने इसमें से क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स रेज पास की। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हुई, कुछ रेस तो सीधी चली गई, कुछ डिफ्लेक्ट हुई, कुछ स्कैटर्ड हुई। तो जैसे कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ स्कैटर्ड हो गई, ऐसे गई कुछ रेस। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आया देखो। सबसे पहले क्या रिजल्ट आया कि मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स passed straight थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या बोला है, यहाँ की यहाँ याद कर लो कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस थी देखो वो सीधी गई ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस क्या गई, स्ट्रेट। बट अब हमें दिख रही है कि यहाँ पे कुछ रेस डिफ्लेक्ट भी हुई है, बट सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल। ये क्या कह रहा है कि कुछ रेस डिफ्लेक्ट हुई, जैसे हमने दिख रही है डायग्राम में, ये रे क्या है, ये क्या हुई है, डिफ्लेक्ट, इससे क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट। और ये क्या है, मोस्ट ऑफ द रेस क्या गई हैं, स्ट्रेट। तो पहली पोस्टुलेट क्या थी कि मोस्ट ऑफ द रेस स्ट्रेट गई है, दूसरी पोस्टुलेट क्या है कि कुछ रेस डिफ्लेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो इससे में यह हुआ कि 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, देख लो साथ के साथ, 1 आउट ऑफ एवरी
12,000 particles appear to be rebound. कुछ पार्ट सबसे पहली पोस्टुलेट क्या की कि जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट चले गए, फिर कुछ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट. ठीक है. सो ये था, मतलब मेनली इसका रिजल्ट यही आया. ठीक है. तो अब रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड. तो अब इससे क्या पता चला, जो ये अल्फ़ा पार्टिकल स्टेट चलेगी, इससे पता चला कि कुछ एटम बिल्कुल खाली हैं. क्यों? क्योंकि उनमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुई है. जो अल्फ़ा पार्टिकल अल्फ़ा रे है वो स्टेट चलेगी. और फिर दूसरा क्या हुआ कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट पोजिशन चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटल स्पेस. इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए, मीन्स जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट है वो बहुत छोटे जगह में प्रेजेंट है. वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड. उससे क्या इंडिकेट हुआ कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं और जो मास है गोल्ड एटम का वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत स्मॉल वॉल्यूम में. देखो इससे क्या पता चला, हमें इससे पता चल रहा है कि कुछ अल्फ़ा रेज हमारे सीधी गई हैं. तो अल्फ़ा रेज जो सीधी गई हैं उससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे इन एटम में कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, बट कुछ रेज क्या हुई, डिफ्लेक्ट. तो इससे क्या पता चला कि हमारे जो एटम है उसमें जो मास है और जो एटम है वो कहीं प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में. ठीक है. और इसने यही बताया कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जो होता है एटम का उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. क्या बताया, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. ठीक है. और ये पहली चीज़. दूसरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस. देखो इस लाइन का मतलब भी बताऊंगी मैं. और तीसरा देखो इन्होंने क्या बताया था कि जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो बहुत स्मॉल है, स्मॉल. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू एटम, एटम का जो साइज़ है उससे जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है. देखो पहले क्या कह रही है कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियस. पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ये क्या होता है अपना, न्यूक्लियस. दूसरी चीज़ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं. ठीक है. और तीसरी क्या बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है ये बहुत छोटा होता है एटम के साइज़ से. एटम का साइज़ बड़ा होता है और न्यूक्लियस का साइज़ छोटा होता है. तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो स्मॉल इन साइज़ होता है. और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे रदरफोर्ड मॉडल के.